स्केलर कुछ नहीं होता है। स्केलर मतलब होता है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब होता है पर यूज नहीं आता। हाँ होता है, बट अभी स्केलर ऐसे मान ले कोई ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो इंटीजर इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। एन हो सकता है, एन मान लो। एन तो नेचुरल नंबर्स बोल रहा है ना, तो नहीं। 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। कोई नंबर होएगा हाँ, मैग्नीट्यूड, हाँ, मतलब तो अल्फाबेट कुछ भी नहीं हो सकता होएगा। है, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट मैग्नीट्यूड नहीं होएगा, हाँ, नंबर होएगा बस। जैसे वजन हो सकता है 1 kg, ठीक है, टाइम हो सकता है 1 सेकेंड। -1 kg भी हो सकता है। -1 kg कैसे एग्जिस्ट कराएगा साले दिमागदार ये सब चीज़ें मत कर, ठीक है। स्केलर -1 नहीं हो सकता है। स्केलर हो सकता है बट -1 kg वेट नहीं हो सकता ना। वेट नहीं हो सकता। स्केलर -1 यार क्या होगा, एग्जांपल दे। जैसे -1 मीटर भी नहीं हो सकता। -1 मीटर भी नहीं हो सकता, बट माइनस में कोई क्वांटिटी हो सकती हाँ, है, टेम्परेचर वेक्टर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी होता है स्केलर। स्केलर। इसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपली जो वो जो जो अपना रूल्स होते हैं कि बोर्ड मास वाला। हाँ 1 × 1 1 होता है, 1 + 1 1+1 2 हो होता है। जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है। मतलब सिंपल एडिशन करना है, बकचोदी मत कर, हंसना नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं है, ठीक है। सेम चीज होती है, बस डायरेक्शन ऐड हो जाती है। हाँ, बिना डायरेक्शन के वेक्टर कुछ नहीं है, सेकंड वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो नॉर्थ सकता है, ईस्ट साउथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हमेशा जो है कोई इसकी शुरुआत होगी, कोई एंड होगा, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो एडिशन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एडिशन से शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल उससे जाते हैं। तो इसका जो एडिशन है वो एकदम ऐसा होगा कि जैसे मान ले कोई वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या है? सिंपल। अब जैसे ये इधर जा रहा है तो तूने अपन बचपन में आज तक पढ़ते आए हैं, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होता है, बचपन से पढ़ा है ये तो, ठीक है। और ये भी बचपन में पढ़ा होगा कि इसको वाई कहते हैं। तो अब तुम बड़े हो रहे हो, क्यों उल्टा लिख दिया? नहीं, सही लिखा है शायद ऊपर वाला एक्स एक्स। अरे हो मेरे को मत सिखा ठीक है। तो देख, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ऐसे बचपन में लिखते हुए हो गए, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। फिर यहाँ एक डब्बा बना के भी लिखते थे कि ये वाली स्केल ये लिए मैंने एक्स एक्सिस पे। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, हम इसको भी वाई एक्सिस लिख सकते हैं? हाँ, कुछ भी लिख ले। हाँ, बस बट जनरली ऐसे मानते हैं कि नीचे की जो सड़क है, जैसे अगर अपन तू सड़क पे सीधे सीधे चलेगा, मान ले सड़क है, ठीक है, और तू ऐसे कार में बैठा हुआ है, ठीक है। अभी जो कार है ये सिर्फ इधर चल रही है, ना तो ये इधर जा रही और ना ही हवा में उड़ रही, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, तो ज़्यादातर इसको क्या बोल देते हैं? एक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्स एक्स, कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, तो इसको बोल देते हैं कि अगर ये कार इधर इधर चलती रहेगी इधर, ठीक है। अब इसको मान ले ईस्ट बोल दे, अगर ईस्ट डायरेक्शन बोल सकता है ना, तो ईस्ट में चलनी चाहिए बस, और कहीं नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। ना तो ये नॉर्थ में जानी चाहिए, ना वेस्ट ना साउथ। नहीं, वेस्ट में जा सकती है पर सीधी चलनी चाहिए। नॉर्थ साउथ नहीं जा सकती। हाँ, नॉर्थ साउथ नहीं जा सकती, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मान ले अब ये एक कार है ना, मान ले एक कार ऐसे चल रही थी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रही थी। अब बट मान लेना यहाँ पे ऐसे है, यूँ एक और रोड जा रही है, ठीक है, और ये रोड भी इधर है और यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। अब इसने क्या करा? सर्कल पार करा और ये यहाँ चलने लग गई, तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ। बट अगर ये इधर चली जाए कार अभी मुड़ के, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अभी इसका डायरेक्शन क्या था चलने का? ये है ना। फिर अब ये इधर कैसे जाने लगी? इधर, तो कैसे हो गई? अभी पहले क्या था डायरेक्शन? ये, बाद में क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। बैठ के सोच के देख कि तू कार में बैठा हुआ सीधे सीधे चले जा रही तो एक ही डायरेक्शन में है। फिर कार में सोच के यार मोड़ आया, मुड़ गया मैं, तो पहले मैं हाँ, तो पहले मैं ऐसे चल रहा था बट अब मैं ऐसे भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन आ गई। अब एक चीज़ याद रख हमेशा कि जो जैसी दो डायरेक्शन किसी भी चीज़ में आ जाती है ना, उस चीज़ का एरिया बनने लगता है एक। कैसे? समझ कि देख, जो अगर तू सीधा सीधा चलता रहेगा ना तो हमेशा एक लाइन फॉर्म होगी, है ना। बट जैसे ही तू अब क्या कर, अब तू है ना यूं भी चल और यूं भी चल, मतलब एक्स में भी चल और वाई में भी चल, तो तेरी लाइन इधर भी बन रही है और इधर भी बन रही है। तो हमेशा क्या होगा, ये याद रख ले कि एरिया जो है ना, वो हमेशा 2D होता है एरिया, ठीक है। अब ये तो हो गया 2D तक की बात हो गई, ठीक है। अब एक होती है 3D, ठीक है। अभी 3D तो अभी बेसिक रहने दो। हाँ ठीक है, तो अभी मैंने तेरे को क्या सिखाया? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने तेरे को क्या बताया
अगर तू सीधे सीधे चलेगा तो एक्स एक्सिस है, और अगर तू सीधे सीधे चल के ऐसे यूं ले लेता है, अभी भी तू जमीन पे ही है, ऐसे सोच तू जमीन पे है, खुद को विजुलाइज कर, कार में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है ना, तो कार अभी सीधे चल रही है पर उसने टर्न ले लिया, पर अगर तू मान ले तेरी कार हवा में उड़ने लग जाए तो तेरे को एक और डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जेड एक्सिस, इसको बोल देते हैं जेड एक्सिस। पूरी दुनिया जो है 3 एक्सिस में खत्म हो जाती है, जो एज सच अपन को पता है, अभी फालतू की बातें, वो टाइम वाइम फालू वो सब चुतियापा अलग है, ठीक है, तो वो 3 एक्सिस अलग, वो जो है टाइम जो अलग डायमेंशन सब है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। जो वॉल्यूम होती है, तूने आज तक पढ़ी होगी कि भाई वॉल्यूम कुछ कुछ होता है, वॉल्यूम जो होता है ना वो आपको 3 डायमेंशन में वो बताता है। वॉल्यूम को तू कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम के वो क्या होते हैं डायमेंशन, हमेशा क्या बोलेगा, सेंटीमीटर क्यूब बोलेगा, ठीक है, मीटर जो है क्यूब बोलेगा, ठीक है, ऐसे ही और बता, लीटर क्यूब बोलेगा, तो हमेशा एक क्यूब में रहता है। क्यों, इसका मतलब क्या होता है, लीटर इंटू लीटर इंटू लीटर, मतलब क्या है इसका कि 1 लीटर इधर चले, 1 लीटर है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 1 लीटर इधर चले और 1 लीटर ऐसे यूं चले, तो इसको यूं, अब मैं यूं तो कैसे बनाऊं, तो इसको मैं यूं दिखा देता हूँ, समझ गया, ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है वॉल्यूम बन जाएगी। फिर दिखा वो क्या क्यों बना है, तो क्यूब बन गया है मोटा मोटी। तो अब ये इसमें क्या है, यहाँ पे एक सरफेस तो ये हो गया, ठीक है, ये वाले सरफेस का एरिया क्या है, मान लिया अगर ये एल है, ये बी है और ये एच है, इसका एरिया बता, इस वाले का, ये जो मैंने अभी पेंट किया है इसका एरिया बता। मतलब बस इस साइड का है, हाँ, जैसे अभी ये ऐसे रखा हुआ है मान ले, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, खा के देख ले अच्छी, एल क्यूब, एल इंटू बी ना, एरिया क्यूब में क्यों होगा भाई, एरिया विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर्स, जैसे मैंने यहाँ तेरे को एरिया सिखाया है ना, ये एरिया है ना, एरिया हमेशा होगा स्क्वायर्स में, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बता एरिया का कुछ, बस यही बता, हाँ, अरे ये जो भी है, मतलब ऐसे तो बहुत से, स्क्वायर फीट भी ले सकता है, इंच स्क्वायर भी ले सकता है, जैसे तेरी हाइट कितनी है, 6 के आसपास है ना, तो 6 फीट है, तो इसको ऐसे तो नहीं बोलते ना 6 फीट स्क्वायर, तो हमेशा जो है लेंथ क्या जो होता है हमेशा एक वो रहेगी पावर, फीट की यहाँ पावर कितनी है 1 है ना, बट अगर मैं लिख दूँ 6 फीट स्क्वायर तो इसकी पावर कितनी हो गई 2, तो ये चीज़ जो है एरिया बताती है। और यहीं अगर मैं लिख दूँ 6 फीट क्यूब तो ये क्या बता रही है, वॉल्यूम। विजुलाइज कर मन में अंदर कि एरिया क्या होता है, क्यूब होती है जब वॉल्यूम बताती है, हाँ, ये रूम जो जब है, एरिया, ये रूम जो है वॉल्यूम है, बट ये जो फर्श है दिस इज जस्ट एरिया, हाँ, समझ रहा है, ये स्क्वायर में होगा, हाँ। और अगर ये पेन है, पेन की अगर मैं इसकी लंबाई देखूं दैट इज लेंथ, सिंपल। तो ये एरिया वॉल्यूम, तो मतलब ये 1 होगी खाली, हाँ, इसमें जो पावर है ना वो 1 आएगी, ये वाली पावर, ये वाली, लेंथ में हम पावर 1 रखते हैं, हाँ, एरिया में स्क्वायर, हाँ, और क्यूब वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम में क्यूब हो जाती है। तो ऐसे ले, इसको लिख ले तू कहीं भाई, स्ट्रेट लाइन में जो है, हाँ लिखो, इतने नीचे नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में जो है, रेड में लिख, रेड में, स्ट्रेट लाइन में जो है हमेशा क्या रहेगा, वो 1 रहेगा, क्या पावर, जैसे मीटर है तो ये मीटर की पावर 1, तो 1 को ना लिखते नहीं है, 1 खाली एम लिखेंगे, हाँ एम लिख देते हैं, या लीटर लिख देते हैं, या केजी लिख देते हैं, या कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, हमेशा 1 लिखते हैं, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। और एम की पावर 0 कितना होगा वैसे, 1, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, ये हमेशा याद रखो है ना। फिर अगर हमेशा एरिया रहेगा तो एरिया में हमेशा 2 रहता है, जैसे एम स्क्वायर होता है, लीटर स्क्वायर होता है, केजी 2, वैसे केजी को 2 कुछ होता नहीं है बट ऐसे बनाने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हमेशा 2 रहेगी यहाँ पे। और ये बोलते भी हैं जैसे फीट स्क्वायर, जैसे सुने सर कितनी बीघी जमीन है तुम पे, तो जमीन में क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट होती है वो, क्योंकि वो जमीन कैसे रहती है, ऐसे, ये जमीन रहती है ना ये, ठीक है, एरिया होता है, हाँ एरिया होता है वो। तीसरा क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होती है हमेशा मीटर क्यूब, लीटर क्यूब, केजी क्यूब कुछ होता नहीं है वैसे बट लिखने के लिए लिख दे रहे हैं। और ये होता हो भी कुछ, पता नहीं, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ कर लिया होता, तो ये होता है, ठीक है। तो ये अपना ये एरिया वेरिया वाला फंडा जो है क्लियर हो गया, ठीक है।